So, am I audible? Anyone confirm? And screen is also visible now. Okay. So हम क्या कह रहे थे कि सब स्पेसिस है ना, सब स्पेसिस क्या होते हैं। तो जैसे कि देखो हमने सेट के बाद सबसेट पढ़ा, ग्रुप के बाद सब ग्रुप पढ़ा। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन ही क्या थी कि जो ग्रुप है उसका एक पर्टिकुलर कोई सबसेट लो, प्रॉपर सबसेट हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। और वो जो प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट जो भी आया है, वो जो ग्रुप के ऑपरेशन था ना, उसी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू वो सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर देगा। हम्म। आवाज नहीं आ रही साक्षी सभी को? ओके। है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है, सपोज वी एक वेक्टर स्पेस है और ओवर ए फील्ड एफ। अब हमें देखना है कि इसका सबस्पेस क्या होगा। सपोज हमने लिया W विच इज ए सबसेट ऑफ V, और जो ये W है ये इसी फील्ड के अगर किसी का माइक म्यूट है तो म्यूट कर लीजिए, आई थिंक डिस्टरबेंस हो रहा है। तो इसी जिस फील्ड के ऊपर V वेक्टर स्पेस, उसी फील्ड के ऊपर भी W वेक्टर स्पेस होना चाहिए, और वही ऑपरेशंस होने चाहिए जो V के ऑपरेशन प्लस के और मल्टीप्लिकेशन के, वही ऑपरेशंस होने चाहिए W के भी। और फील्ड भी चेंज नहीं कर सकते आप, फील्ड भी सेम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सबस्पेस। ओके, एग्जांपल से करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास है V वेक्टर स्पेस, मान लो मैंने लिया R2। जैसे कि हमने कल एग्जांपल किया था ना ऊपर, कि हमारे पास कोई भी एक प्लेन होगा 2 डायमेंशनल, और जो भी प्लेन है वो क्या करेगा, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स वेक्टर स्पेस बन जाएगा। हमने कल प्रूव किया था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने आपको एक W दिया कुछ इस तरह से, लाइक A,0। अब ये इसका सबसेट है ना, वेयर A बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये क्या करेगा, ये सारी की सारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा विद द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो इस W को हम क्या कहेंगे, दिस इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। एंड सिमिलरली फॉर दिस, सपोज ये W1 है, कोई दूसरा सबसेट लिया हमने, लाइक 0,B ले लिया, वेयर B ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड फील्ड सेम करना है, फील्ड हमारे। तो दिस W इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस ऑफ V। अगर आप चाहो तो अभी प्रूव करके देख सकते हैं कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। तो सबसे पहले तो सपोज हम इस W1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो इस W1 को अच्छे से देखो और पहले ये देखो कि क्या ये एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स बन रहा है नहीं बनना, है ना। पहले तो हमको यही देखना है कि एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। ओके, सो देखो W1 में हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। सभी मुझे एक बार फटाफट से ग्रुप चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तुम्हारा ग्रुप बनेगा। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे इस टाइप के, है ना, सपोज आपने एक एलिमेंट लिया x1,0 और एक दूसरा एलिमेंट लिया x2,0, और आप इनको ऐड करोगे तो भी तो इसी टाइप का आएगा ना, x1 प्लस x2,0। और जब ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये भी रियल नंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, एसोसिएटिव तो हो ही जाएगी। आप ब्रैकेट को एक्सचेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये देखो कि 0,0 इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या आपका 0,0 W1 में आ रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि देखो ये इस फॉर्म का है, A,0 टाइप का, A की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर। नाउ फोर्थ वन इज इनवर्स। तो हर एक जो भी आप एलिमेंट लोगे A,0, उसका जो इनवर्स आएगा वो -A,0 आएगा। अब अगर ये W में है, W1 में, तो ये भी W1 में है, बिकॉज क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर है।
माइनस ए भी रियल नंबर होगा। और हमें ये हाथ में ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि लास्ट वाला एलिमेंट जीरो हो। तो यहाँ पे जीरो है तो आप इसका नेगेटिव करोगे तो जीरो ही आएगा, कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है ए कोमा जीरो इन आवर W1, तो उसका जो नेगेटिव होगा माइनस ए कोमा जीरो वो भी हमेशा W1 में मिलेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लो 1,0 आपका W1 में है, तो -1,0 भी तो W1 में है, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमें 0 0 मिल जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी। आप x1 y1 में प्लस करो x2 y2, या फिर x2 y2 में प्लस करो x1 y1, तो आंसर विल बी सेम, है ना। एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर वो सारी प्रॉपर्टीज भी होल्ड करवा सकते हो आप मल्टीप्लीकेशन वाली। जैसे कि फर्स्ट क्या थी मल्टीप्लीकेशन की, किसी को कुछ डाउट भी आए तो चैट बॉक्स में लिख देना। हाँ, कहीं पे ऐसा लगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम, तो थोड़ा पॉज करो या स्लो करो तो बताना मुझे। तो मल्टीप्लीकेशन में देखो एक प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, दैट इज ए और u प्लस वी करोगे तो a इंटू यू प्लस a इंटू वी होना चाहिए, है ना। एंड u और v आर द एलिमेंट्स ऑफ आवर वेक्टर स्पेस, जिसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। और a हमारा फील्ड का होता था, तो ये हमारा a है फील्ड में से, और ये हमारे वेक्टर स्पेस में से। अभी हमें वेक्टर स्पेस W1 को दिखाना है, तो W1 के एलिमेंट है। अब W1 के एलिमेंट आप किस तरह से लेट करोगे, फील्ड तो हमारा रियल नंबर है तो ए तो हमारा रियल नंबर में से आएगा, एंड यू एंड वी हमारे W1 में से हैं, तो हम यू को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज x कोमा जीरो और v को ले लो आप y कोमा जीरो। तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, है ना। आप a और x कोमा जीरो प्लस y कोमा जीरो करो तो क्या आंसर आएगा, a एंड x प्लस y कोमा जीरो, और अंदर a मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, तो ये आएगा a इंटू एक्स प्लस वाई कोमा जीरो। और इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं इस तरह से, दैट इज ए एक्स प्लस ए वाई एंड कोमा जीरो। और फिर इसको अलग से ऐसे करके लिख दो, दैट इज ए एक्स कोमा जीरो एंड प्लस ए वाई कोमा जीरो। हमको बेसिकली ना देखो इस तरह से लिख के दिखाना है, इस तरह से कि अलग अलग हो जाना चाहिए, है ना। तो वही कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ से आप ए को बाहर निकाल लो, एक्स कोमा जीरो एंड प्लस ये a और यहाँ पे y कोमा जीरो, और ये हमारा u था और ये हमारा v था, तो सेपरेट भी हो गया, दैट इज a इंटू यू प्लस a इंटू। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। कर लोगे, बताओ एक बार चेक बॉक्स में, या फिर मैं करूँ। समझ आया ना कि कैसे वो सब स्पेस बन रहा है एग्जाम्पल से। सभी लिखो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, छोटा सा y लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यस मैम पूरा 5y लिख दो बस। फिर हम थ्योरम करते हैं, थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है 1.6। हाँ, तो चलो 1.6.1। तो देखो क्या कहा है थ्योरम में, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V over F to be a subspace that W is closed under addition and scalar multiplication। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, है ना, डायरेक्ट भी जाएगी और बैकवर्ड भी आएगी। तो W हमारा V का सबस्पेस कब होगा, तो मैं सबस्पेस के लिए ये वाली नोटेशन यूज कर रही हूँ अभी, ठीक है, डेट इज डेल्टा लगा के नीचे ऐसे कर दिया। तो W इज द सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, क्या कहा उन्होंने, वन इज स्केलर, वन इज क्लोजर अंडर एडिशन, तो वन एक तो दे दी अंडर एडिशन, एंड सेकंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी दे रखी है और हमें ना पूरा सबस्पेस प्रूव करना है इसको। देखो सबस्पेस होगा तो ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी ही, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, क्योंकि थ्योरम है इफ एंड ओनली इफ की। तो पहले इजी वे वाला कर लेते हैं प्रूफ।
सपोज करो कि W इज द सबस्पेस ऑफ V। अगर सबस्पेस है तो इसके पास वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज हैं, दैट टोटल 9 है ना। तो W हमारा क्या होगा, क्लोज होगा अंडर एडिशन, क्योंकि W हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप तो बनता ही है, तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हो गई होल्ड। और W अगर हमारा सबस्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगी। हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था ना अपना, कि अगर हमारे पास W है और वो अगर सब कोई भी अगर सेट है, अगर वो क्या कह रहे हैं वेक्टर स्पेस बनता है, तो एक आप एलिमेंट लो फील्ड का और एक एलिमेंट लो आप उस वेक्टर स्पेस का, इसको U लिख दो, तो A इंटू यू हमारा V में जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो ये वाली जो दोनों प्रॉपर्टी है ये वेक्टर स्पेस के पास होती ही है। तो जब हम W V का वेक्टर सब स्पेस मान के चल रहे हैं, तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हमको दे रखी है ये दोनों सेटिस्फाई होंगी। बट रिवर्स देखो काफी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि रिवर्स में हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज दे रखी है, हमें बाकी सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है ना, टू बी ए वेक्टर स्पेस। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे अभी हम। तो अभी ये वाली चीज समझ आ गई ना सभी को, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला इजी है, लेकिन जब हम रिवर्स में चलेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हम मान के चल रहे हैं इन द रिवर्स पार्ट कि W के पास क्लोजर प्रॉपर्टी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बाकी सारी वैल्यू प्रॉपर्टी हमको प्रूव करनी है। तो थोड़ा सा पिक्टोरिकली देखो आप, सपोज ये है आपके पास V और इसका सबसेट है W। तो मान लो मैंने ये आपको इसका सबसेट दे दिया W ना, ये फील्ड है, फील्ड अलग से है, फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, फील्ड अपना जो भी है वही रहने वाला है। तो वेक्टर स्पेस है, अब देखो वेक्टर स्पेस का ही सबसेट हमारा W है। अब इसके पास इसने क्या कहा है कि क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब कि आप कोई भी दो एलिमेंट के एडिशन करोगे ना W के अंदर से, तो वो W के अंदर ही रहेगा, W के बाहर नहीं जाने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे जैसे A लिया और ये B लिया, थोड़े जूम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर A है और B है, तो जब हम A प्लस B करेंगे तो वो भी इसके अंदर ही रहेगा, है ना। बेसिकली स्केलर एडिशन का उसका क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही है। और इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आपका देखो A W में है और इधर A B नहीं लेते, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, U V ही टाइप के लेंगे हम। तो यहाँ पे पहले तो ले U और ये है V, तो U प्लस V भी इसमें ही है ना। लेकिन अगर फील्ड के अंदर हमारे पास A B C D ऐसे हैं, तो जब आप U इंटू ए करोगे तो वापिस से W में आएगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज भी हमको गिवन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, दिस प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी दे रखी है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे पास क्या चीज है, हमें कैसे यूज कर सकते हैं इसका। तो अभी आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो U V है तो U प्लस V भी होगा, और A इंटू यू भी होगा, है ना, क्योंकि U है W का, A है फील्ड का, A इंटू यू करेंगे तो W में जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, A इंटू V भी आएगा, और बेसिकली A इंटू यू प्लस V भी आएगा, है ना, क्योंकि वो भी तो W का एलिमेंट है। तो इस तरह से जो भी W के एलिमेंट है, अगर आप उनकी फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वापस से W में जाने वाला। कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज अपनी माइंड में रखना। अच्छा, V हमारा वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो V के पास सारी प्रॉपर्टीज हैं अपनी, एडिशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है, बाकी सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज है। तो अभी ना हमें देखो W को अगर वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो एक तो हमें बेसिकली किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले तो हमें जीरो की जरूरत है। जीरो इन द सेंस की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि अगर आइडेंटिटी ही W के अंदर नहीं हुई तो फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो पहली चीज आपको ये देखनी है, क्योंकि V के अंदर तो जीरो है, V वेक्टर स्पेस दे रखा है, बट W के अंदर है या नहीं है ये चेक करना बहुत बड़ी बात है ना। तो हमें ये चेक करना है कि जीरो यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि अगर जीरो W के अंदर हुई तभी तो W वेक्टर स्पेस बनेगा, अगर जीरो नहीं हुई तो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर जीरो नहीं है तो फिर ग्रुप नहीं बनेगा, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं बना तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये भी देखनी है कि अगर आपके पास यू डब्ल्यू के अंदर है तो माइनस यू बाहर तो नहीं रह गया,
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाने के लिए इनवर्स भी चाहिए। तो अगर यू डब्ल्यू के अंदर है तो आपको ये चेक करना है कि माइनस यू यहाँ है या यहाँ है। ये दो मेन बात है, क्योंकि बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी रह गई ना, एक तो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को छोड़ के बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनमें हमें कुछ किसी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं दिखानी, उसमें हमें सिर्फ ये दिखा। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स को छोड़ के बाकी की हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी मैंने नीचे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट एंड देन प्लस सी, है ना नीचे वाली। तो इनमें ना क्या होगा, इनमें आपको कुछ नया नहीं दिखाना, इनमें हमें ये नहीं दिखाना कि कुछ नई चीज एग्जिस्ट करेगी। इनवर्स जैसे इनवर्स और आइडेंटिटी में हमें एक नया एलिमेंट निकाल के दिखाना पड़ता है कि वो उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इन वाली प्रॉपर्टीज में क्या होगा, दैट इज अगर आप ये प्रॉपर्टी को देखो तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपके पास डब्ल्यू के अंदर ए बी सी है। आपको ये दिखाना है कि आप पहले बी प्लस सी को ऐड करो फिर ए को ऐड करो, या फिर ए प्लस बी को ऐड करो फिर सी में ऐड करो। तो ये होल्ड होगी ही। क्यों होगी? क्योंकि देखो, अगर कोई एलिमेंट डब्ल्यू का है तो वो वी का तो होगा ही, क्योंकि डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी। तो अगर कोई भी एलिमेंट आप डब्ल्यू के अंदर ले रहे हो वो वी के अंदर है। और जब वी के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो वी का आप कोई भी एलिमेंट लो, उसके पास ये वाली कंडीशन तो होल्ड करेगा ही वो। तो इन वाली चीजों में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी जिनमें हमें कुछ ऐसे ब्रैकेट्स को रिमूव करके दिखाने वाली चीज है। इनमें आप जनरली लिख सकते हो बिकॉज दीज आर द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि अगर ए बी और सी अगर हम डब्ल्यू के हैं तो वो डब्ल्यू के हैं, तो इसका मतलब वी के भी है, और वी के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर देगा। सिमिलरली फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के भी सारे एलिमेंट्स पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमेशा इन सारी थ्योरम्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको सबसे मेन फोकस किस पे करना है, कि आपको कोई एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स देखना है कि वो डब्ल्यू के अंदर है या उससे बाहर है ना, ये चीज चेक करनी है आपको। तो अभी हम यही देखेंगे कि जीरो और हर एक एलिमेंट का इनवर्स है या नहीं। ओके, इज दिस क्लियर? एक बार लिखो चैट बॉक्स में कि हम किन दो प्रॉपर्टीज पर मेन फोकस करने वाले हैं फॉर द थ्योरम। चलो इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। हाँ, तो देखो, अभी हम क्या दिखाना है, इन दो प्रॉपर्टीज का, जो डब्ल्यू के पास दो प्रॉपर्टीज है, इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें दिखाना है कि एक तो जीरो होगा इसके अंदर, और एक दिखाना है कि नेगेटिव भी होगा, हर एक एलिमेंट का नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो देखो, एक तो अपने पास है ये प्रॉपर्टी, अगर यू और वी डब्ल्यू में है तो यू प्लस वी हमारा डब्ल्यू में होगा, और एक अगर हमारे पास यू डब्ल्यू में है एंड कोई एक दूसरा एलिमेंट हमारा फील्ड में है, देन ए इंटू यू हमारा डब्ल्यू में जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज हैं अपने पास। अब नाउ टेल मी कि पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू या फिर माइनस यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। थोड़ा सा सोचो इन दो प्रॉपर्टीज को देख के। हाँ जेडी, हाँ, ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, हम्म, चलो, तो ए को जीरो रखो और डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट लो आप, है ना, तो ए इंटू जब हम यू करेंगे
तो हमारे पास क्या आ गया, 0 बिलोंग्स टू W आ गया। इसी तरह से आप मुझे एक बात बताओ, देखो फील्ड के अंदर 1 होता है ना, फील्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप बनता है, तो 1 भी होता है फील्ड में। और अगर 1 फील्ड में है तो क्या -1 भी फील्ड में होगा? हम्म, बताओ मुझे एक बार चेक बॉक्स में। कोई भी फील्ड लो आप, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनता है। तो अभी जैसे कि जेडी ने बताया कि आप ए की वैल्यू 0 लो, तो ए की वैल्यू हम 0 तभी ले सकते हैं जब हमारे पास फील्ड के पास आइडेंटिटी हो। तो फील्ड के पास आइडेंटिटी एडिशन की भी है, मल्टीप्लीकेशन की भी है। हमने ऊपर कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, एडिशन वाली का। अभी मैं मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी का यूज कर रही हूँ, है ना। तो अभी हमने देखा कि 1 हमारे फील्ड के पास है, तो -1 भी फील्ड के पास होगा, क्योंकि एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बनता है। तो कोई भी एलिमेंट अगर हमारा फील्ड में है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी फील्ड में है। तो 1 है तो -1 भी फील्ड में है। तो यहाँ से अब हम यह वाली प्रॉपर्टी वापिस से लगा सकते हैं, है ना। अब क्या कह सकते हो कि अगर यहाँ पे -1 और इंटू यू कर दो, तो फिर वो भी चला गया हमारे डब्ल्यू में। और -1 इंटू यू क्या होगा, -u। तो आपको आइडेंटिटी भी मिल गई और इनवर्स भी मिल गई। या फिर आप एक काम करो, अगर आप चाहते हो कि दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करें, तो मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि मैं पहले ये दिखाऊंगी जो मैंने अभी किया है, और फिर हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे कह सकते हैं कि अगर u हमारा w में है, तो अभी अभी हमने दिखाया कि -u भी हमारा w में है। और फिर हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं कि u प्लस -u, है ना। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों का एडिशन भी हमारे W में जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने दिखाया कि अगर u है तो -u भी है, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ गया। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि आपका 0 भी W में है। थ्योरम हुई क्लियर। बाकी सारी चीज आप लिख सकते हो, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ V। सो एंड V इज a वेक्टर स्पेस, इट इज गिवन। तो हम लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर सेटिस्फाइड ट्रिवली। वो बाय डिफॉल्ट हो रही है सेटिस्फाइड। हमें सिर्फ इन 2-3 चीजों पे फोकस करना है जिसमें एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, कि जो नया एलिमेंट आ रहा है या फिर जो एलिमेंट की हमें नीड है वो उस सेट के अंदर है या नहीं। ओके, बोलो। देखो एक बार चेक बॉक्स में। नेक्स्ट थ्योरम इज 1.6.2। इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें ना W के पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर आपके पास कोई एक A एलिमेंट है फील्ड का, कोई भी एलिमेंट है फील्ड का, और U और V लिया आपने W के, और आपको ना एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो A U प्लस V होगा ना, वो आपका W में है। बेसिकली ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये जो ब्लू वाले हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। क्या आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे, इसकी जगह ये वाला लिख दो थोड़ा थोड़ा, तो उसी तरह से दिख रहा है ना। तो यहाँ पे यही किया हुआ है। तो इसी एक चीज का हम यूज कर सकते हैं जैसे ऊपर वाली थ्योरम का किया हमने। वही है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ही है। तो नेसेसरी वाली तो हो जाएगी, सफिशिएंट में अभी हमें क्या दिखाना है कि इससे हमारी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ए को कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो ए को आपने लिया -1 और v इज इक्वल टू यू ले लो, तो आपके पास क्या आएगा, -v प्लस v बिलोंग्स टू W। तो 0 आ गया ना आपके पास, क्योंकि 0 तो है ना फील्ड में। सॉरी, -1 लिया ना मैंने फील्ड में से। हाँ, तो -1 हमारा फील्ड में है और u और v हमने इक्वल ले लिए, तो हमारे पास 0 W में आ गया। सिमिलरली हम और भी एलिमेंट्स ऐसे दिखा सकते हैं। दैट इज अगर आपको माइनस दिखाना है तो आप a को 0 लो, नहीं a को 0 नहीं लो,